प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने इस कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सीएम ने बजट में मुफ्त योजनाओं की बाढ़ लगा दी। कुल मिलाकर यह बजट आम वर्गों को ध्यान में रखते हुए और इस साल होने वाले चुनाव को टारगेट रखकर पेश किया गया है। गहलोत ने इस बार 3 घंटे 20 मिनट तक बजट भाषण दिया, जो कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड है। बजट में वैसे तो सीएम ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की है। इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने उदयपुर में देवास योजना के तहत बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की है। उदयपुर में पीने के पानी के लिए अतिरिक्त बांध बनाए जाएंगे। इनका निर्माण देवास योजना के तीसरे और चौथे चरण के तहत किया जाएगा। इन बांधों के बनने से उदयपुर शहर और आसपास गांव में पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। कोटा और जोधपुर के साथ ही उदयपुर जिले में भी 10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटेरियम बनाए जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसके अलावा उदयपुर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। इनमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को रहने पढ़ाई के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आइए उदयपुर वासियों से जानते हैं इस बजट पर उनकी क्या है राय। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया वो राहुल गांधी जी की नेतृत्व में बना हुआ बजट है, जिसमें राहुल जी का एक ही विजन था कि कोई भूखा न सोवे, कोई बीमार न रहे और कोई अनपढ़ न रहे। उसके आधार पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने ये बजट पेश किया। बहुत अच्छा बजट है और इसलिए कुछ बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने एक टीम वर्क बना के जो बजट बनाया और आम लोगों से बजट के लिए पूछा गया, वो बजट में उन्होंने ज़मीन पर उतारने की कोशिश की है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो घोषणा की है वो जल्दी से जल्दी 6 महीने 8 महीने में पूरी करते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज बजट पेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जननायक क्यों नहीं कहते हैं, वो जनता की समस्या को सुनकर आज राजस्थान में जो जनता की समस्या सुनी, उन्होंने हर वर्ग की समस्या सुनी है। उन्हें शिक्षा के बारे में देखो, बेरोजगार के बारे में देखो, या विकास के बारे में देखो। विकास के बारे में देखो, उदयपुर शहर को देवास 3 एंड देवास 4 को उन्होंने 1691 करोड़ रुपए का बजट दिया है। और स्टूडेंट के बारे में देखिए तो RTE में जो 8 तक फ्री होता था उसे 12 तक कर दिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो दूर दराज सोचकर उन्होंने सोचा कि बताओ हिंदुस्तान में हर आदमी स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने चिकित्सा के डिपार्टमेंट देखिए। चिरंजीवी योजना में उन्होंने 10 लाख से 25 लाख कर दिया है। चिरंजीवी दुर्घटना योजना में उन्होंने 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। हमें बहुत कांग्रेसियों में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई है और हमें बहुत खुशी है। बजट हर वर्ष आता है, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी हो, बजट तो एक घोषणा के रूप में आम जनता को लुभाने के लिए इस प्रकार से दिया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो आज गांव सुदूर क्षेत्र में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी चिंता कोई नहीं करता है। बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, पूर्व में भी कितनी घोषणा होती है, लेकिन असल में वो घोषणाएं लागू नहीं हो पाती है और नीचे धरातल पर जाती नहीं है। इस कारण से अपना जो देश आज़ाद हुआ है तब से बजट बन रहे हैं, जब से संविधान लागू हुआ तब से बजट बन रहे हैं। लेकिन वास्तव में जिन लोगों को बजट से राहत मिलनी चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत आज हमारे सामने है महंगाई। इसके ऊपर इस बजट में कुछ भी नहीं है। कहा गया कि सिलेंडर इतना देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे, उज्ज्वला योजना में देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वास्तव में ये जो बजट है इस कारण से आम जनता को राहत हो पाएगी। चूँकि आने वाला जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार किया गया है, न कि आम जनता की नीड को, आम जनता की आवश्यकता को। इसलिए ये बजट जो केवल और केवल मात्र लोक लुभावना है और आम जनता को केवल भ्रमित करने के लिए दिया जा रहा है, कि पेश किया गया है। तो मैं मानता हूँ कि वास्तव में जो धरातल पर उतर सके उतना ही हमको बोलना चाहिए, इतना ही अपने को घोषणाएँ करनी चाहिए। देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो आज तीसरे कार्यकाल का इनका जो अंतिम बजट जो पेश किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बजट कहा जाएगा ये, और सर्वांगीण विकास वाला बजट कहा जाएगा। जैसे आपने भी सुना होगा कि सबसे पहले उन्होंने जो 76 अपने लाख जो अपने गैस कनेक्शन की जो बात कही थी, कि जो उज्ज्वला योजना के अंदर जो मिले थे, और जो
अभी तक मिल तो गए थे उनको भारत सरकार के द्वारा, लेकिन वो उन्होंने जब पहली टंकी भरी हुई थी बस उसके ख़त्म होने के बाद लोग खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी, लोगों ने उसको उल्टा करके उसके ऊपर पानी के मटके रखने शुरू कर दिए थे। अशोक जी गहलोत ने उस दर्द को समझा है कि गरीब व्यक्ति 1100 रुपये में गैस की टंकी नहीं खरीद सकता है, तो उन्होंने एक अप्रैल से जो सभी जो भी इस प्रकार के कैटेगरी के हैं, हमारे बीपीएल के, गरीबी रेखा के वाले जो भी परिवार हैं, उनको 500 रुपये में गैस की टंकी देने की जो घोषणा की है, मैं समझता हूं कि गरीब परिवार वो पुनः उस गैस से वापस अपनी रसोई चला पाएगा। और इससे धुएँ की जो बात कही जाती थी, हमारे भारत सरकार जो हमारे मोदी जी कहते थे कि धुआं आँख में नहीं घुसेगा, लेकिन वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर ये योजना से उनका सपना साकार होगा। जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन वगैरह की जो शुरुआत की थी, पिछली बार अशोक जी गहलोत ने ही 250 के से 500 की थी, 500 से 750 की थी, 750 वालों को 1000 की थी, और इस बार भी उन्होंने जिनको 500 और 750 मिलती हैं उन सब के लिए उन्होंने 1000 रुपये की जो घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से ये हमारे वृद्ध व्यक्ति, विधवा वालों के सबके लिए एक अच्छा होगा। उदयपुर की हम बात करें तो उदयपुर में लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का जो देवास थर्ड और फोर्थ के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, जो अपने आप में बहुत बड़ी मेवाड़ के लिए हमारे लिए उपलब्धि कह सकते हैं। दूसरी बात जो हम बात करें कि जो जनजाति क्षेत्र की बात करें, अभी उन्होंने 250 नई मावाड़ियाँ खोलने की जो घोषणा की है, तो निश्चित तौर से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा की अलग अभी तक नहीं पहुँची है, उस क्षेत्र में भी जनजाति लोगों के लिए उस क्षेत्र में शिक्षा सुलभ हो पाएगी। किसानों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, बीज उत्पादन कार्यक्रम को महत्वता देते हुए लघु और सीमांत काश्तकारों को निःशुल्क बीज, उन्नत बीज जो है देने की जो बात कही है, इससे निश्चित तौर से कृषकों की आय का वर्धन होगा, आय बढ़ेगी और उससे बीज उत्पादन कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। पेयजल मिशन के तहत उन्होंने कहा है कि हमारे लक्ष्य जो है इसको पूरा करने के लिए पूरा गांव के अंदर प्रत्येक घर को जल पहुंच सके, इसके लिए भी राजस्थान सरकार पूरी प्रयत्नशील है और वो लक्ष्य पूरा करेगी। आज का जो बजट है वो ऐतिहासिक बजट है, और जैसा कि ग्राम स्तर पर भी इसका लाइव प्रसारण था, उदयपुर को बहुत सारी सौगातें मिली हैं और प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकार ने, चाहे वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का क्षेत्र है, आपने सुना होगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जो क्लेम राशि वो 10 लाख की जगह 25 लाख कर दी, एक बहुत बड़ी एक स्टेप है। लाइकवाइज हमारे उदयपुर शहर को पेयजल की दृष्टि से देवास थर्ड और फोर्थ के लिए 1600 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है, ये भी एक ऐतिहासिक पहल है। हमारे यहाँ कन्वेंशन सेंटर के बड़े मीटिंग हॉल की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो भी हमें इसमें मिली है। इसके अलावा खेलकूदों की, ट्राइबल खेलकूदों को आपको पता है कि शहरी और ग्रामीण ओलंपिक जो गेम्स से अपने आप में पिछली बार जब ग्रामीण ओलंपिक हुए थे 30 लाख पार्टिसिपेंट उसमें, तो एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना था। इस बार शहरी और ग्रामीण ओलंपिक एक साथ आयोजित हो रहे हैं। हम इस बार कोशिश करेंगे कि उदयपुर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम की मेज़बानी मिले। हम मानसिक रूप से पहले तैयार हैं, हमने अपनी तैयारियों को चालू कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सेक्टर्स में आज की बजट अनाउंसमेंट में हुई है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में भी हमारे जो बाकी उपखंड है उन पर भी औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने की घोषणा आज हुई है। तो बहुत अलग अलग सेक्टर में बहुत सारी घोषणाएं हुई जो राज्य स्तर पर और उदयपुर जिले के लिए एक वरदान होगी, सिद्ध होगी। सर, योजनाएं कई सारी पहले भी थी और अभी हमने पहले भी स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से एक बड़ी सेमिनार सुखाड़िया रंगमंच में की थी और समय समय पर हम करते रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी करते रहते हैं। इस बार भी हम जिले के सारे सरपंचों को, सरपंचगण को, जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर्स को और सभी स्वयंसेवी संगठनों को पुनः नगर निगम के ऑडिटोरियम में सरकार की जो नई योजनाएं हैं और पूर्व की जो योजना है उसकी जानकारी के लिए बुला रहे हैं। नहीं, घपले का तो ऐसा कोई प्रकरण कोई ऐसा हमारे सामने आया नहीं है। कुछ प्रकरणों में ज़रूर ये शिकायत थी तो हमने क्लेम लोगों को दिलवाए। कुछ जगह ये बात आपकी सही है कि कुछ जगह योजना में पंजीयन होने के बावजूद भी कोई राशि वसूल की थी, तो फिर हमने अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है उसमें रख कर उनको क्लेम वापस दिलवाए थे।